जो आसक्तियाँ होती है इंसान की, मतलब उसको भोग करके ही मिटाया जा सकता है या फिर कोई दूसरा रास्ता भी है, जैसे कि गुरु के जरिए मिटाया जा सके, मतलब ऐसा कुछ? गुरु के जरिए नहीं, अपनी साधना के जरिए मिटाना है। तो मतलब साधना और दूसरा रास्ता है कि भोग करके मिटाए, तो दोनों में बेटर क्या है? भोग करके कैसे मिटाओगे आप? मेरे को भूख लगी, मैंने खाना खाया, भोगा। हाँ। मेरे को एक वासना जगी, मैंने उसको तृप्त किया, भोगा, खत्म। तो आपको पता है ना, एक वासना को तृप्त करने से वहां 1000 वासनाएं और जागृत हो जाएगी। लेकिन सर कहीं तो रुकेगी ना। हाँ, कहीं तो रुकेगी। कभी नहीं रुकेगी। आपके अंदर लिमिटलेस, प्रकृति में लिमिटलेस डिजायर से ये कभी खत्म नहीं होती है, ना रुकने वाली तृप्त है ये। नहीं तो सब तृप्ति हो जाते भोग भोग के। और आपके अवचेतन मन में अभी इसी क्षण आप देखोगे झांक कर, तो असंख्य डिजायर सप्रेस्ड है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सिगमंड फ्रेड का ये कहना है कि इंसान कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता है। अंत में मरने के पहले ये कह कर गया। उसकी जिंदगी भर यही रिसर्च किया, बहुत चीज़ लिखा उन्हें साइकोलॉजी में, उसकी किताबों पे पीएचडी उसडी पढ़ाई जाती है, की जाती है। कहा कि इंसान कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता है। और उसका कारण बताया कि इंसान के हैप्पी होने के जो कारण है, उसके अंदर की वासना को तृप्त करता है, इच्छाओं को तृप्त करता है, तब खुश होता है वो। और जैसे तृप्त हो जाता है, थोड़ी देर के बाद में फिर नई वासना आ जाती है, उसके पीछे फिर भागने लगता है। वो तृप्त होती है तो फिर उसके पीछे भागने लगता है। ऐसे तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में लिमिटलेस डिजायर्स है, वो कैसे पूरा करेगा वो? और लिमिटलेस डिजायर्स है उसके अवचेतन में। सामाजिक ढांचा के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण, सामाजिक कॉन्स्टिट्यूशन के कारण वो अपने डिजायर को सप्रेस करके रखा है। अगर सामाजिक आयन कानून, सोशल जो नॉर्म्स है, ये सब को दूर कर दिया जाए और इंसानों को खुला छोड़ दिया जाए, तो इंसान जो है सोशियो एनिमल्स है, सामाजिक जानवर है, वो जानवरों से भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर देगा अगर उसको छोड़ दिया जाए। कोई रोक टोक नहीं है, चलते हुए पे किसी को पकड़ लो, किसी को चुमाचाटी कर दो आप, कोई रोक टोक नहीं है। किसी के साथ कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है। आप खुद झांक के अंदर देखेंगे तो कितने डिजायर्स निकलेंगे, कोई रोकी टोक नहीं है। तो कहाँ रास्ता घाट चलना मुश्किल हो जाएगा, कुत्ते से भी बदतर हो जाएंगे। आपके घर के माता पिता स्त्री सब के अंदर जानवर छुपा हुआ है वो। तो कहते वो इतनी इस प्रकार की इच्छाएं दबी हुई है उसके अंदर, कितना तृप्त करेगा, कितना खुश होगा? तो होगा ही नहीं। लेकिन कहने वाला बुद्ध जैसे कहा कि नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं 1000 टाइम्स 1 लाख टाइम कितना भी भोगेगा, कभी ना कभी तो खत्म करेगा ही, मेरे को ऐसा लगता है। अब ये भोग ऐसा है, जितना भोगेगी उतना उगेगा। ये शरीर की बढ़ता जाएगा। और नहीं सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे को पहले बहुत फोनों का शौक था। मैं महीने में 3 महीने में फोन चेंज करता था। मैंने सोचा कि भाई क्या मिल रहा है मुझे। मैं बता रहा हूं, आप सुनो। आपका बहुत पैसा कमाने का मन है, अब बहुत पैसा कमा लोगे। अब पैसा कमाने की इच्छा नहीं रहेगी, उस पैसा से कुछ और करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। फोन बहुत दामी दामी चला लिया, अब वो फोन चलाने का मन नहीं करेगा, अब कुछ और करने का मन करेगा। बहुत पैसा हो गया, अब चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे जाने का मन करेगा। लेकिन जाओगे जरूर, क्योंकि वो जो करने में जो कुरु है ना, कुरुक्षेत्र का मतलब ही क्या है ये समझाया था। वो कुरु मतलब करो, वो करो अपने लगा ही रहेगा। वो इच्छाएं खत्म हो गई। खूब जो खाने का मन था, शादी करने के लिए मन था, 100 विश्व सुंदरियों से शादी कर ली, वो तृप्त हो गया, वो छूट गया, अब कुछ और करने को मन करेगा। इस तरीके से अंत में जितना भोग विलास करना था आपने सब कर लिया, बैठ गया, अब ये कुछ नहीं करना है। आप बैठने जाओगे तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं तृप्त हो गया, नहीं। अंत में क्या होगा? आपका वैराग्य हो जाएगा। क्या होगा? वैराग्य। अब ऐसे वैराग्य के दूर करने के लिए, अब मेरे अंदर में वो परम शांति, वो शांति कैसे है? सब कुछ कर लिया,
ये एक टेंशन हो जाएगा, तभी भी मैं अभी खाली हूँ, खोखला हूँ, भरा नहीं हूँ, इतना तृप्त कर लिया फिर भी, तब वैराग्य होता। अब फिर इस शांति की खोज में कोई स्पिरिचुअल गुरु के चक्कर में कोई निकलता है, अब फिर वो आपको 10 साल 20 साल रगड़ेगा, वो दौड़ाएगा। तो इसीलिए अध्यात्म में कहा जाता है या तो उसने सब भोग कर लिया, अब सब भोग करके उसका जो वैराग्य आ गया वो आएगा, या तो वह जो एकदम से गरीब है, उसका कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ परमात्मा परमात्मा याद कर रहा है, वही आएगा। बीच वाला कभी नहीं आता है। बीच वाला को तो सब आराम से हो ही रहा है, तो उसको क्या जरूरत है आत्मा परमात्मा और भगवान के। और जरूरत भी है तो अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेगा, उनको फुसलाएगा, कन्विंस करेगा, थोड़ा कुछ दे देना आप भी हमारा चलने के लिए, गाड़ी घोड़ा आते रहे, लड़के बच्चे सुख शांति से रहे, हम भी आपको पूजा पाठ करते रहेंगे। एक्सीडेंट होता है उठा के फेंक देते हैं उसकी मूर्ति उर्ति कभी, ऐसे कितने घर को मैंने देखा। इतना पूजा किया फिर भी बेटा बच्चा नहीं, तो पूजा करके क्या फ़ायदा है, उठा के फेंक देते हैं। तो आपका जो है ना, अगर अंदर में इच्छाएं जो है, खुल के उसको जियो, आप खुल के उसे तृप्त करो, रोको मत, रोक भी नहीं सकोगे। अगर है उससे पूरा कर लो, आप नहीं पूरा करोगे भी तो उधर नहीं आएगी ना। और दूसरी ओर जो प्रारब्ध अतीत में जो बन चुका है, जो चित्त में वासनाएं बहुत सारे बन चुकी है, जो भोगना है वो तो हर हाल में भोग कर ही रहोगे आप, वो भोगना ही पड़ेगा, वो आएगी ही। उस क्षण आपके अंदर वैसी वासनाएं जागृत हो ही जाएगी कि को भोगना है आपको। वो साधना इसमें उसमें बदलाव होता है अपने कर्मों से। जैसे ये कह रहे थे ना कि राम राम जपने से कटता है, इसी तरह से यहाँ पे जितना करवाया जा रहा है, ये अगर हम रिसर्च करते, आप सभी की स्थिति को पहले सारे सिस्टम को लेकर, शारीरिक स्थिति को लेकर, और ठीक आपका ये सेशन करने के 15 दिन बाद में फिर से हम रिसर्च करते, तो आपकी शारीरिक अवस्थाएँ काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है, मानसिक शारीरिक सब कुछ। हम जितना काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग उसका पेमेंट नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, उस लेवल पे किया जा रहा है। हाँ। यहाँ से मूलाधार से यहाँ तक अनंत जन्मों की यात्रा 5 दिन में खत्म कर रहे हो। आपकी परमिशन हो तो मैं इनको मेडिकल टर्म में बताता हूँ, आपको भी पता होगा शायद। साइकेट्री में बताया गया है कि देयर आर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी में बता नहीं पाऊंगा, बट स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसमें आपको कुछ खा लेंगे आप तो आपको खुशी मिल जाएगी। आपको गुलाब जामुन पसंद है, आप खा लें तो पसंद, आप बोलिए मैं 10 खाऊंगा अभी तो 10 मिले। फिर आपकी इच्छा क्या होती है कि इसके साथ मुझे कोई खिलाने वाले मिल जाए तो क्या ही हो जाए। दिस इज सेकंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस, कि आपको आपके हैप्पीनेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसका आप प्रावधान सब बंदोबस्त कर लेते हैं। फिर क्या हो जाता है कि आपने सब चीज़ों की कर ली, ये एक स्टेज हो गया। इसके ऊपर का और एक स्टेज होता है कि आपके पास बहुत है, आपके पास लड्डू भी है, गुलाब जामुन है, बनाने वाले भी है, और बहुत बड़ा सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब। आप क्या चाहते हो कि मेरे पास तो इतना है, मैं अभी इसको देना चाहता हूँ, जो खुशी मुझे मिल रही है मैं उसको देना चाहता हूँ। दैट इज़ थर्ड लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो कुछ कुछ लोग देखे होंगे आपने कि जो सिर्फ दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी करते। एक साउथ में एक बंदा है जो लाइब्रेरियन है, उनको कुछ पुरस्कार भी मिला है। तो वो क्या है ना, अपना पूरा पैसा जो है, पगार वगैरह, सैलरी जो है ना, लोगों को खिलाने में बांट देते। तो उनको उसमें खुशी है उनका, और उनका जो ग्रेटिफिकेशन इतना पावरफुल था, उनका हैप्पीनेस की जो चाह थी वो इतनी पावरफुल थी कि इसके लिए उन्होंने शादी भी नहीं की। तो जो पूरा पैसा, पूरा जिंदगी उसमें गुजार दिया, 60 साल हो गए, उन्होंने वो जो ग्रेजुएटी मिला, उनको पद्म श्री मिला, उसमें से जो पैसा आया वो भी इसमें लगा दिया। तो ये एक लेवल है हैप्पीनेस। और एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है जिसमें दुनिया इधर जाए उधर जाए, मैं मस्त हूँ, उनको कुछ लेना देना नहीं। और ये जो मैं स्टेजेस बता रहा हूँ, इसको मेडिकल टर्म में एक एक वर्ड है जो मुझे अभी याद नहीं, बिकॉज आई एम अ सर्जन, बट ये साइकेट्री में हमको पढ़ाई गई है। और सबसे अल्टीमेट हैप्पीनेस इज साल्वेशन, जिसके बारे में मेडिकल नहीं, इसको हैप्पीनेस भी कहेंगे तो फंस जाएंगे। और आपने जितने हैप्पीनेस के बारे में बताया, ये सब केमिकल्स है, ये सब यहाँ में ब्रेन में केमिकल्स क्रिएट होता है, वो हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है, ये सब केमिकल्स है। इस हैप्पीनेस की बात ही नहीं होती है।
अध्यात्म में हम हैप्पीनेस भी कहेंगे अंतिम सत्ता को तो भी फंस जाएंगे, वो हैप्पीनेस भी नहीं है। एक्चुअली हम परमानंद कह देते हैं, वो एक्चुअली वो भी नहीं है। और वैज्ञानिकों ने यह भी रिसर्च किया कि ध्यान अगर कोई करता है, ध्यान भी करता है, तो वो ध्यान से उसके अंदर में इस प्रकार का आनंद की केमिकल्स क्रिएट होता है उसका। और उसके लिए एक आनंदामाइड टैबलेट भी निकाला है कि वो खाकर वही आप केमिकल्स क्रिएट कर सकते हो। और जो एक ध्यानी आनंदामाइड एक टैबलेट है, ध्यानी जैसे रहता है, झूमते रहता है, वो झूम सकते हो। लेकिन जो अंतिम सत्ता की बात हो रही है वो अलग ही है। हाँ, शरीर एक परमानंद में रहता है, ये शरीर रहता है, लेकिन वो वहाँ पे ना खुशी है, कुछ नहीं, आप कह नहीं सकते। कुछ है तो फिर गड़बड़ है, मतलब कुछ होना ही तो गड़बड़ है ना। आप सोच के देखो ना, कुछ होना ही गड़बड़ है। भगवान का होना भी गड़बड़ है। भगवान के चक्कर में फंस जाओगे फिर तो उधर वो भी खत्म हो जाते हैं, आपके इष्ट भी खत्म हो जाते हैं। ये धड़कने लगता है दिल लोगों का कि अरे हमारे इष्ट को भगवान का मारने के चक्कर में लगा, ये कौन आ गया, बड़ा नास्तिक है, सबसे बड़ा नास्तिक है। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी पूरे माइंड गेम के बारे में है, पूरा माइंड का गेम है। और जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी में जितना देखा है उसमें भी तो सर हाँ करवा रहे हैं सारा हाँ, माइंड से एनर्जी लेवल तक करवाएंगे आपको, एनर्जी लेवल तक। जैसे मैंने कहा ना 3 दिन तक क्या करेंगे हम, साइकोलॉजी तो पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी के ही पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप शुरुआती के तो वही है, वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी से ही। अब बाद में उसकी साइकोलॉजी खत्म कर देंगे। बिना साइकोलॉजी के कैसे जाएंगे आप, मन से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो साइकोलॉजी भी तो मन से शुरू होता है। तो एनर्जी, हीलिंग, माइंड, ये वो करते 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 अंत में ले जाकर, अब साइकोलॉजी में आपको कुंडलिनी जागरण की बात नहीं लिखी गई है। साइकोलॉजी में नहीं मिलेगा कि आपका नाड़ी चल रही है, ऐसे हो सकता। आप भी तो ध्यान में बैठते हो तो ऐसे ऐसे होता है ना आपको, तो ये जी। लेकिन कोई साइकोलॉजिस्ट अगर आपको ट्रेन करे, बोले कि आप हिल रहे हो, वो तो भ्रम है, वो तो भ्रम है। लेकिन यहाँ पे जिसके अंदर अनुभूति होती है, सुषुम्ना नाड़ी जो चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी, वो तो थोड़ी देर के लिए होगा, बाद में तो नहीं होगा। ये तो पूरे लाइफ टाइम के लिए होते रहता है। जिस समय बोलेगा उस समय ही होगा। फिर अनाहत नाद, ओंकार की ध्वनि, ओंकार की जो ध्वनि, वो तो बोलने से नहीं, ये इल्यूजन नहीं है ना। ये तो अपने आप चलते रहता है और हिलते रहता है। यहाँ तो साइकोलॉजी और जो साइकोलॉजिस्ट जो कह रहा है, करवा रहा है, उसकी ज़िंदगी में भी तो झांक के देखो कि वो कितना क्या है। वो भी तो कहीं परेशान तो नहीं है ना अपने जीवन में, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, नफरत भेदभाव में तो नहीं है। धरती पे वो तो परेशानी है, धरती पे आया है तो परेशानी है। धरती नहीं, अंदर की स्थिति उसकी चेहरे देखो तो आप, धरती पे आया जिसने, और उसका शरीर हो सकता है कुछ सुख दुख को भोग रहा है, अंदर से जो आध्यात्मिक परेशानी होती है, कहा गया ना दुख 3 प्रकार का, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, मानसिक दुख एक है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक है। तो ये 3 प्रकार के दुखों से मुक्त जो हो जाता है, वो उसी को मोक्ष की स्थिति कही गई है। तो इसमें से जो भौतिक दुख किसी को मिल रहा है मान लो, और अधिदैविक दुख तो थोड़ा सा नेचुरल होता है, मान लो कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई, लेकिन वो तो उसमें भी मस्त रहता है ना, किसी भी हालत में वो मस्त रहता है। भय, घबराहट, चिंता ये रहता नहीं है, उसको बताया नहीं जा सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की स्थिति ये नहीं होती है अभी भी। ये मन में थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है, लेकिन वो अंतिम, वो पूरी आपका शून्य की अवस्था तक नहीं लेके जा सकते हैं। एंकरिंग तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो पूरे दुनिया एंकर हो पड़ा है। नहीं, एंकरिंग तो पूरा दुनिया हो पड़ा है। हनुमान से एंकर हुआ है, कृष्ण एंकर हुआ है, मूर्ति से माँ बाप से एंकर हुआ है, इससे एंकर हुआ, उससे एंकर हुआ है, अपने धर्मों से एंकर हुआ है, शब्दों से एंकर हुआ है, सब तो एंकरिंग है। और हमारा काम ही है कि वो एंकरिंग को ही तो तोड़वा रहे हैं, उसी को तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग को ही तो ख़त्म करना है, उसी को तो डिजॉल्व करना है। जो आइडेंटिटी बनी हुई है, उस आइडेंटिटी को ही तो मिटाना है।
और साइकोलॉजी तो वो नहीं सिखाता आइडेंटिटी को मिटाने के लिए, वो तो और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग करने के लिए कहता है। वो तो सबकॉन्शियस माइंड तक ही काम करने के लिए कहेगा आपको, या और कई स्तर पर हो जाकर, वो माइंड तक ही अटका है साइकोलॉजी, माइंड से परे तक नहीं जा पाता है। हाँ, उसमें से कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कार्ल जुंग भी नहीं थे, कोई एक है, मैं इंटरनेट पे देख रहा था, उन्होंने इस चीज़ को प्राप्त किया, तो उन्होंने साइकोसिंथेसिस बोलकर अपना प्रचार किया और लिखा, आत्मविश्लेषण साइकोसिंथेसिस का मतलब है। साइको एनालिसिस अलग हो गया, साइकोसिंथेसिस अलग हो गया। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों में से कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई साइकोलॉजिस्ट को ये प्राप्त नहीं होती, वो होती है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में वो चीज़ को प्रूफ करना पड़ता है, और ये प्रूफ करने में वो नहीं होते हैं, तो अपना रास्ता बदल देते हैं, वो भी कुछ अपने ही तरीके से बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। आप जाकर टाइप करोगे ना साइकोसिंथेसिस, तो उनका नाम भी निकल जाएगा, या इंटरनेट पे भी निकल जाएगा। एक ही आत्मज्ञान को बता रहे हो, अलग तरीके से बता रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, जबकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट थे वो, लेकिन उनके साथ एक घटित हो गया। तो साइकोथेंसिस उन्होंने कहा, आत्मविश्लेषण, उस पे लेकर उन्होंने बताया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म वाले ही आत्मज्ञानी बताए, ऐसे कितने विदुषों ने जाना, कितने वैज्ञानिकों ने जाना, उसी परम तत्व को जाना, अलग तरीके से जाना, बता भी रहे हैं उस चीज़ को।